फ्रेंड्स, खुद को एनर्जाइज करना बहुत ज़रूरी है। खुद को एनर्जाइज करें, जैसे हम क्रिस्टल्स को एनर्जाइज करते हैं कि उनमें वापस से शक्तियाँ आए और जितनी एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की है वो सारी निकल जाए, डिटॉक्सिफाई हो। वैसे ही खुद की बॉडी को जैसे हम फिजिकली डिटॉक्सिफाई करते हैं, वैसे ही अपने सोल को भी डिटॉक्सिफाई करना, अपने थॉट्स को भी डिटॉक्सिफाई करना, खुद को एनर्जाइज करना बहुत ज़रूरी है। कैसे करें खुद को एनर्जाइज और कितनी बार कर सकते हैं? जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं। आप आराम से एक जगह बैठें, ओके। और सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि क्यों करना है डिटॉक्सिफाई, हमें क्यों एनर्जाइज करना है खुद को। दिन भर हम बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं और अपनी एनर्जी शेयर कर रहे होते हैं। शेयर कैसे कर रहे होते हैं? उनकी बातें सुनी, कुछ अपनी बातें बोली, कुछ उनका इनटेक लिया, कुछ अपना दिया। अपने ऑरा को हम मैनिपुलेट कर देते हैं कई दफ़ा, ओके। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने आप को चार्ज करते रहें, एनर्जाइज करते रहें, ताकि हमारी शक्ति हमें वापस मिले। जिन लोगों को हमने अपनी शक्तियाँ दे दी हैं, उनसे वापस हमें अपनी शक्ति लेनी भी है। और ये कैसे हम शक्तियाँ दे देते हैं? आप किसी के लिए आपने कोई हेल्प की, कोई कुछ किया और उसको आप सारा दिन सोच रहे हो, अभी उसके दुख से आप दुखी हो, तो आप अपनी एनर्जी उसको शेयर कर रहे हो। कई बारी आप कुछ लोगों को कर्स कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए गुस्से में हो, सारा दिन उसी के बारे में सोच रहे हो। सबसे ज़्यादा मैं बता दूं, रिलेशनशिप में जो लोग हैं वो क्या करते हैं, थर्ड पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं। अभी क्या है, आप अपनी एनर्जी डेफिनेटली उसको शिफ्ट कर रहे हो, तो आपके इतना सोचने से क्या थर्ड पर्सन एलिमिनेट होगा? नहीं, उसकी जगह और पक्की आप कर रहे हैं, ओके। सो इसलिए अपनी एनर्जीज अननेसेसरी जगह पे मत लगाइए, वहाँ लगाइए जहाँ आपकी विश है। सिर्फ उसके बारे में सोचिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके। कई बार क्या होता है, बच्चे जो पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, अभी क्या है, आपने अपने प्रिपरेशन कर ली, आप अपना एग्ज़ाम भी दे दिया आपने, लेकिन फिर भी आप अपनी एनर्जी किसके साथ शेयर कर रहे हैं? उसके साथ, आपके फ्रेंड हो या फिर क्लासमेट हो, उस इंसान के साथ शेयर कर रहे हो कि उसके मार्क्स कहीं ज़्यादा ना आ जाए, उसका एग्ज़ाम ज़्यादा अच्छा गया, मेरा कम गया, ओके। सो आप लोग प्लीज़ अपनी अपनी एनर्जीज़ अपने पास प्रिजर्व रखिए और अपने आप को एनर्जाइज करते रहिए। अगर शेयर कर दी है एनर्जी तो फिर से अपने आप को चार्ज करें। और इसके लिए करना क्या है, आपने दिन में कभी भी एक बार शांति में बैठ जाइए, नहीं तो दिन में कभी भी कर सकते हो आप ये, ओके। जहाँ पे भी हो आप थोड़ा सा साइड हटें और इसके बाद आप अपनी आंखें बंद करके अपने लंबे गहरे डेफिनेटली अपने सांसों पे फोकस करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे 2 से 3 बार, ओके। और इसके बाद अपने आप को एकदम फ्रीज मोड में लेके जाओगे। फ्रीज मतलब खुद को ही बोलो, कोई और वीडियो वगैरह से कहीं नहीं, कुछ भी नहीं, ओके। आप क्या करोगे, लंबी गहरी सांस ली 3 बार, ओके, आंखें बंद करी और खुद को एक शब्द बोल दो, फ्रीज। जैसे ही आप खुद को फ्रीज बोलोगे ना, आप ये विजुअलाइज करना एज इफ आप सच में एक तरह से बर्फ के हो गए हो, बिल्कुल फ्रीज हो गए हो। अभी क्या है, कोई थॉट आ भी नहीं रहा, कोई थॉट जा भी नहीं रहा, ओके। बिल्कुल फ्रीज्ड हो आप। अभी के अभी करके भी देखो, अपनी आईज क्लोज करो और खुद को फ्रीज बोलो, ओके। आपको खुद फील होगा कि हाँ, कुछ सेकंड्स के लिए ही सही आप बिल्कुल प्लेन थे। प्लेन मतलब कुछ भी नहीं था, एकदम कोरा कागज हो गया दिमाग, ओके। और जैसे ही फ्रीज बोलते हो आप, एकदम प्लेन होते हो आप, आपकी शक्तियाँ आपके पास वापस आने लगती है। आपने अपने मन को खाली कर दिया और प्रकृति का नियम है, खाली कुछ भी नहीं रहता, तुरंत भरने लगता है, ओके। सो जैसे ही आपने अपनी सारी एनर्जीज को फ्रीज कर दी, फ्रीज होने के बाद ही वापस से सब कुछ पॉजिटिवली भरने लगेगा, राइट। ये बहुत इजी मेथड है अपने आप को एनर्जाइज करने का, ठीक है। सो बस इस तरह से आप एनर्जाइज करेंगे। इसके बाद रिलैक्स करें, जितनी देर भी आप फ्रीज रह सकते हैं एकदम फ्रीज रहेंगे, कम से कम कुछ मिनट्स के लिए। बहुत लंबा नहीं खींचना है कि घंटों हम बैठे हैं फ्रीज्ड, नहीं, कुछ मिनट्स के लिए कीजिए। अगर मैक्सिमम है तो 10 मिनट्स बहुत है, क्योंकि उससे ज़्यादा आप थॉट्स को स्टॉप कर नहीं पाएंगे, थॉट्स ने आना ही आना है, ठीक है। सो 5 से 10 मिनट्स के लिए खुद को फ्रीज करो, बिल्कुल फ्रीज रहो। बीच में भी अगर ध्यान भंग हो रहा है, अगेन फ्रीज बोलो। जितनी बार फ्रीज बोलोगे आपको ये खुद से आएगा इंट्यूशन कि हाँ, हमें अभी फ्रीज हो जाना है, ओके। हिलना तक नहीं है, ठीक है, राइट। सो फ्रीज करके एकदम फ्रीज पड़ो, हर चीज़ को फ्रीज कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद वापस से लंबी गहरी सांस लो और अब जो आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करोगे, अब आपके हर ब्रेथ के साथ एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सी ऊर्जा का एहसास आपको होगा। इसको करने के बाद आप खुद फील करना, काफ़ी लाइटर फील करोगे,
ओके, क्योंकि एनर्जाइज हो चुके हो, हैवीनेस ख़त्म, डिटॉक्सिफाई हो चुके हो। और अब जो अफर्मेशन आप दोगे या अब कुछ भी अपनी विश के लिए आप प्रे करोगे, आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट भी करोगे। साथ में आप एक ऐसे जोन में आ जाओगे जो आपको बहुत ही लाइटर वे में वाइब्रेट करेगा यूनिवर्स में। ओके, सो बहुत हैप्पी हो जाओगे और प्रॉब्लम्स या फिर दिक्कतें आपको परेशान करना बंद कर देंगी। तो प्लीज़ खुद को एनर्जाइज करिए। बाकी खुद को एनर्जाइज करने के लिए बहुत सारे अलग तरीके हैं। मेडिटेशन, सिंपल ये मेडिटेशन आप लोग अप्लाई करके देखो जो मैंने अभी बताया, फ्रीज मेडिटेशन। दूसरा, आप अपने आप को स्मजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा, पानी 1 ग्लास हाथ में लें, उसमें खुद को एनर्जाइज करें, बोले आई एम वेरी पॉजिटिव, पीसफुल, हैप्पी, वाइब्रेंट, ब्रिलियंट, एनर्जाइज्ड सोल। ओके, अपनी एनर्जी को सुपर हाई लेवल पे लेके जाइए और फिर पानी पीजिए, ठीक है। साथ में वो खाना आप ज़रूर खाएं, जब भी आपको खुद को एनर्जी देनी है कुछ जाकर के कंज्यूम करें। ओके, एनर्जाइज करने का बेस्ट तरीका होता है कुछ हेल्दी खा लें, कुछ अच्छा खाएं और वो खाएं जो आपको थोड़े देर के लिए हैप्पी बनाए। इसका मतलब ये नहीं है कि जंक, बट कुछ भी ऐसा हेल्दी फूड जो आपको अच्छी अनुभूति दे, अच्छा एक्सपीरियंस दे, अच्छी फीलिंग दे, राइट। अगर हम अच्छा खाते हैं डेफिनेटली थोड़ी देर के लिए बड़े खुश होते हैं, ठीक है। हम कहते हैं ना आत्मा तृप्त हो गई, तो वो आत्मा को तृप्त करो और फिर यस डेफिनेटली आप अपने आप में ही एक चेंज देखेंगे, एक हल्कापन देखेंगे, टेंशन्स, परेशानियां कम होते हुए नजर आ जाएंगे आपको, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।